तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। आप इसे समझिए और प्रैक्टिस कीजिए इस न्यूमेरिकल की, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं आपको एक दो ट्रिक बताऊंगा, जिसमें अगर आप इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ मिरर को आप पॉजिटिव कब ले या फिर नेगेटिव कब ले, या फिर फोकल लेंथ भी हो सकती है वो पॉजिटिव कब ले या फिर नेगेटिव। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जानते होंगे कि इस चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर से दूर रखा है कोई ऑब्जेक्ट। कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात है, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इतनी बात याद रखना, इस क्वेश्चन में बात की गई है कॉन्वेक्स मिरर की। तो हमें यहाँ पर इमेज का नेचर फाइंड करना है और इमेज की पोजीशन फाइंड करना है, यानी कि मिरर से वो कितनी दूर है। ओके, तो क्वेश्चन सिंपली ये फॉर्मूला लगाते आ जाएगा, लेकिन साइन कन्वेंशन हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी की ट्रिक बताऊंगा मैं कि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कब लेनी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है मिरर से 10 सेंटीमीटर और हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू से, याद रखना बात को। फिर बात आती है अपनी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ओके, अब देखते हैं कि हमें ये जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव, और या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव। तो देखिए, हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर हमारा मिरर कॉन्वेक्स है, कौन सा मिरर की बात हो रही है? अगर हमारा मिरर कॉन्वेक्स है, ठीक है, हमेशा बात याद रखनी, ठीक है। अगर हमारा मिरर कॉन्वेक्स है तो हमेशा हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर हमारा मिरर कॉनकेव है तो हमेशा फोकल लेंथ क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स, मैंने आपको बताया था पहले। तो अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव के अंदर होगी। सो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। अब बात आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो ये भी बात क्लिक करते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, आप कॉनकेव बना लो या कॉन्वेक्स, बात एक ही है। चलो, ये कौन सा भी मिरर है हमारा, लेकिन बात करो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, ये अपना फोकस, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात आती है, ये अपना मिरर है, ओके। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा पता है आपको, ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रखते हैं, सिंपल सी बात है, मिरर के इधर रखते हैं, तो मिरर कौन सा हो, तो हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं। तो मान लीजिए कहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा, अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर भी है, तो हमें बात कही गई है कि अगर हमेशा इधर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इसका ऑपोजिट इधर चल रहा है, मिरर के इधर चल रहा है, तो हमें माइनस लेना है। लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये याद रखने वाली बात नहीं है। आप हमेशा एक ही बात याद रखो कि अगर हमें हमारा मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स ये मतलब नहीं, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात आए तो मेरे हिसाब से तो मैं माइनस ही लेता हूँ, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट हम इधर पुट करते हैं और इधर पुट करते हैं, तो हम इधर तो साइन माइनस का लेंगे, क्योंकि इधर तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है ना, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। यानी कि इतनी बात याद रखो कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमारा हमेशा नेगेटिव के अंदर लेंगे। सो -10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल ली -10 सेंटीमीटर। v हमें फाइंड करना है, यानी कि v को डिनोट करते हैं हम इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। फोकल लेंथ हमें दी हुई है पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू के अंदर 1/f, यानी कि 1/ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर प्लस के अंदर 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू के अंदर 1/ फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पूरा जो हमारे सॉल्यूशंस है वो इसी फॉर्मूले से होंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूले में बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे पॉजिटिव की जगह
नेगेटिव है 1/v माइनस 1/u। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एस चंद के अंदर भी है, एनसीईआरटी के अंदर भी है, तो मैंने कॉमन समझा क्वेश्चन को और मैंने सोचा करवा देते हैं क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाया क्योंकि आप जानते हो कि चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। अब पुट करते हैं मेरे, अब देखिए 1/v तो हमें करना है फाइन, सो इसको ऐसे लिख दिया, प्लस के अंदर 1/u, सो 1/-10। ओके, इज इक्वल टू के अंदर फोकल लेंथ हमने पॉजिटिव ली है क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन क्या होता तो माइनस लेते, सो 1/15। ओके, अब देखिए 1/v, अब देखिए ये 1/-10, अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव का हो जाएगा, सो 1/-15 माइनस के अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये इधर तक की क्या हो जाएगा माइनस के अंदर 1/-10। इतनी बात आपको क्लियर है तो मैं आगे कराऊँ, इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अब आगे करते हैं। अब देखिए ये इतना था अपना, यहाँ पे माइनस है, सो 1/v इज इक्वल टू के अंदर 1/15 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, सो 1/10। अब देखिए 1/v इज इक्वल टू के अंदर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा अपना 30 आएगा। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। ओके, फिर 15 हम सोल्व करेंगे तो 15 टू से कितना होता है 2, 30 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस के अंदर, यह आपको पता होगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा इनके बारे में। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने के बाद में 1/v इज इक्वल टू 2 + 3 कितना होता है 5, 5 के अंदर 30 कट जाएगा, 5 6 से कितना होता है 30, सो 1/v इज इक्वल टू के अंदर 1/6। अब लास्ट में हमेशा एक स्टेप याद रखना, आप इनको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि दिक्कत ना हो, आंसर आपका एग्जैक्ट हो जाए। सो 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6, फिर v को 1 से मल्टीप्लाई किया तो v, सो v की वैल्यू कितनी निकल के आई अपनी 6, पॉजिटिव की 6, सो हमारी इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई 6 आ गए। अब हमें कहा गया था कि पोजीशन बताइए इमेज की, तो हमें इमेज का डिस्टेंस मिल गया, यानी कि पोजीशन हो गई इमेज की 6 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से, लेकिन हमें कहा गया है कि इमेज का नेचर भी बताइए, इमेज कैसी बनी है, तो वो नेचर भी हम देखते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारी ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज बनाएगी, अगर समझ में नहीं आई अब मेरी बात तो मुझे बताना कमेंट में, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, यानी कि जो हमारी इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगी। ये इमेज कहाँ पे बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। और जो इमेज हमारी मिरर के अंदर बनती है वो इमेज का नेचर कैसा होता है? उस इमेज का नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधी, ठीक है। सो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी हमारी इमेज। इमेज का टाइप पता चल गया हमें, यानी नेचर पता चल गया। इमेज डिस्टेंस कितनी है अपनी +6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूँ मैं, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। अगर ये जो लास्ट स्टेप नेचर वाला समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके खातिर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।